वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। मैं अपने एकमात्र आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में अशेष प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। साथ ही सभी आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इच्छुक सज्जनों से, साथियों से, गुरु भाइयों से, माताओं से मेरा आंतरिक जय गुरु निवेदित है, प्रणाम निवेदित है। आज के जागरण के क्रम में हम सभी जानना चाहेंगे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी प्रदत्त जप ध्यान, नाम ध्यान की वास्तविक विधि, फलाफल और संपूर्ण पूर्व के जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सबों के साथ क्या संबंध है। नाम ध्यान ही आज का जागरण का प्रसंग है। किसी भी रूप में आध्यात्मिक जीवन जीने वाले, चाहे साकार हो या निराकार हो, चाहे मूर्ति पूजक हो अमूर्ति पूजक हो, चाहे शब्द ब्रह्म देखे या गुरु रूप में देखे, जिस किसी भी रूप में मनुष्य आध्यात्मिक जीवन ठाकुर के अनुसार जो कर्म और स्वभाव मनुष्य को कारणमुखी बनाता है वही है आध्यात्मिकता। कारणमुखी, हम जिस कारण से बने हैं, कारण पुरुष, कारण को जानना, उन्हें बोध करना। इन दोनों में सगुण निर्गुण हो, साकार निराकार हो, इसमें नाम ध्यान को सर्वोपरि बताया गया है। आज हम सभी जानना चाहेंगे परम दयाल युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित। भावधारा मतलब बनने, बढ़ने, बचने, बढ़ने, बीइंग एंड बिकमिंग का जो प्रोसेस है हम आज के जीवन में जी रहे हैं। इसलिए परम पिता आज के लिए ही आते हैं, इसलिए उन्हें युगावतार कहा जाता है। और उसका वास्तविक विधि, फलाफल नहीं जानने पर हम लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। साधना के लिए योग की व्यवस्था की गई है। योग माने युक्त होना, जुटना। आज तक जहाँ भी हम जुटे हैं कह दें जोगी है, वस्त्र धारण कर लें जोगी हो गया। नहीं, ठाकुर जी पूर्व की बातों को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि योग माने इष्ट ते योग। इष्ट माने वर्तमान पुरुषोत्तम मंगलमय पुरुष, वर्तमान पुरुषोत्तम के साथ युक्त होना ही योग है। और उन युक्त होने मतलब उनसे दीक्षा ग्रहण कर, शरणापन्न होकर उनकी प्रतिष्ठा के लिए व्रती बनना। और इष्ट का ही पर्यायवाची शब्द है युगावतार, वर्तमान पुरुषोत्तम, सद्गुरु, आदर्श पुरुष, प्रोफेट, नबी इत्यादि। ये युगावतार, युग पुरुषोत्तम के ही वे सभी है। और वे क्रमानुसार संसार में आते रहे हैं। दे कम अकॉर्डिंग टू द नीड, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इसीलिए उनका आविर्भाव होता है वर्तमान समस्याओं के चरम समाधान हेतु।
वे पूर्ववर्ती को अधिकार करके आते हैं। जो वर्तमान होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, उनमें पूर्व के सारे अवतारों की छवि, गुण, गरिमा, वह आते हैं पूर्व के अवतारों को ग्लोरीफाई करने और उसे वर्धित करने, उनमें एडिशन करने, उनकी बातों के, उनके मंत्रों की अवज्ञा करने नहीं आते। यानी वर्तमान में ही पूर्व के सभी मौजूद रहते हैं, लेकिन एक गुण उसमें विशेषत्व रहता है, वर्तमान को उद्भाषित करना। अतएव उनका रूप, गुण, नाम पृथक पृथक हो सकता है, लेकिन शाश्वत नियम, बचना, बढ़ना, सर्व समस्या समाधान वह एक ही रहता है। इसलिए उन्हें ग्रहण करना ही है सार्थक योग, और उनसे नाम एवं विधि, बीज मंत्र और बीज मंत्र के फलाफल को जानने का नियम, उसे प्राप्ति के लिए ही युक्त होना ही होगा, क्योंकि वे क्लू ऑफ लाइफ जानते हैं, क्योंकि वो कारण पुरुष होते हैं, कारण नाम देते हैं। ऋषियों ने उनसे यानी वर्तमान से युक्त होने की विधियां जो बताए हैं, अंग है जिसे अष्टांग योग, 8 स्तर बताए हैं, जो हम वर्तमान पुरुषोत्तम से जब भी वो आवें तो कैसे उनसे युक्त हों। वह यह नहीं है जो राम और कृष्ण के समय में आए और बुद्ध और ईसा के समय में वो अलग हो गए, जीसस के समय में अलग बात हो गई। यही 8 विधियां हैं। उन विधियों में ऋषियों ने कहा है जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, इसे हम फिर जाने, ऋषियों ने निर्देशित किया है, जिसमें 5 बाह्य हैं। बाह्य यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य क्रिया है। और अंतस्थ क्रिया है अंतर इंद्रिय को जगाने के लिए, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को जगाने के लिए वो अभियांतरिक, आंतरिक है, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का है मतलब नियम, संयम, ज्ञान इंद्रिय को, कर्म इंद्रिय को संयमित रख करके बोध करने की क्रिया। और कैसे बोध करेंगे? उनके द्वारा प्रदत्त नियमों को लेकर। फिर आसन, बैठने के लिए कैसा आसन चाहिए? वह सुखासनम, सुंदर आसन जहाँ कष्ट नहीं हो। प्राणायाम मतलब सहज रूप से प्राण का विस्तार करना, जो श्वास प्रश्वास द्वारा जो हम कृत्रिम करते हैं वो नहीं, सहज अनुराग थे कि कर ले नाम, आपने आवे प्राणायाम। प्रत्याहार मतलब उन चीज़ों का त्याग करना जो हमारी साधना में परम दयाल से, युग पुरुषोत्तम से प्रेम करने में, उनकी बातों को ग्रहण करने में जो बाधा उत्पन्न करे, उसका संपूर्ण त्याग करना, चेष्टा करनी है। और उसके बाद है धारणा, धारण करना, पुरुषोत्तम से युक्त होकर उन्हें अपने मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में धारण करके उनके रूप का दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए हम उनका ही बन जाना, उनके रंग में रंग जाना, उनके प्रेम में बध जाना, विच्छिन्न निर्विच्छिन्न लगे रहने, समाधि सम्यक जब हमारी उसमें विलीनता आती है तो वही है समाधि। और वहाँ मन का अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि वे असीम हैं और ससीम बन के आते हैं। असीम में धारणा मन की नहीं रहेगी,
ससीम में धारणा बनेगी, क्योंकि उनके वाक्य, वचन, कर्म और बुद्धि के अनुसार हम चलेंगे। इसीलिए पहले धारणा में, ध्यान से पूर्व धारणा है। धारणा का अर्थ ही होता है जिसे हम धारण करें। धृ धातु से धारणा बना है और उसे चिंतन में लाना। शास्त्र कहता है एज यू थिंक सो दाउ बिकम। इष्ट की मूर्ति को चिंतन में लाना और उस चिंतन में ला करके ही हम तब अब प्रोसेस ध्यान का, नाम जप का आएगा। नाम भी उन्हीं का नाम, युग युग के जो सर्वोत्तम नाम है, जो वो लाते हैं वही सर्वोत्तम नाम होता है। ठाकुर जी ध्यान के संबंध में बोले हैं, धारणा ध्यान दोनों इसमें आता है। यह पुण्य पोथी उनके श्रीमुख से जो निश्चित वाणियाँ हैं उनमें 7वें दिन के 22वां वाणी को हम मंत्र को देखें। 7वां दिन पुण्य पोथी 22वां वाणी, वो ठाकुर जी कहते हैं चिल्ड्रेन यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ द नोज टू हैव यू and draw the spirit onward. This was my policy when I was Jesus. You can search holy book. कहते हैं ये तुम अपने नासिका के अग्रभाग, यानी जहाँ 2 भ्रू बिंदुओं का मिलन होता है, भौं का, और नासिका प्रारंभ हो, नाक का बिंदु, जिसे तीसरा तिल कहा गया है, आज्ञा चक्र कहा गया है, वही है। तो उसी पर स्पिरिट ऑनवर्ड का मतलब है तू अपनी चेतना को, उसे वाइब्रेशन के, जो सत्ता के ऊपर जो वाइब्रेट करता है, कंपन होता है, वही नाम को उस पर फिक्स करो। और यह पॉलिसी मैं तब लाया था जब मैं जेसस था। और ध्यान के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं ये ध्यो शब्द से शास्त्र कहता है ध्यो, ध्यान में धृ धारणा, धारण करके उनके गुणों की चिंता करना, उनके सभी वाक्यों को, मंत्रों को एक एक कर समझना, उनके स्वरूप, उनके रूप, उनका व्यवहार, उनका कथन कितना कहा जाए, हरिगुण नाम अपार। और उसे हम ध्यान को विभिन्न शब्दों में व्यक्त किया गया है। ध्यान योग कहते हैं, मन युक्त होने का एक विधि है, ध्यान अष्टांग के एक योग। इसे अटेंशन भी कहा जाता है। अटेंशन का अर्थ होता है मनोयोग। अटेंटिव माने सचेत होना। हम लोग जब पढ़ते थे तो अटेंडेंस लिया जाता था, हाजिरी। कौन सचेत, सावधानी वर्ड है वह, सावधानी। ठाकुर जी कितना सुंदर इसकी व्याख्या दिए हैं। जो उपस्थिति का ठाकुर जी कहते हैं जो मैं समझता हूँ, जो एट टेंशन, तत्पर हो करके चलना। हम देखते हैं एक्सटेंशन, अभिवृद्धि, बढ़ते क्रम में, क्रमशः बढ़ना। एक्सटेंशन, अटेंशन, टेंशन में, टेंशन माने तत्पर होकर, एट माने पास, उनके निकट, और वही प्रगाढ़ चिंता, डीप मेडिटेशन में कन्वर्ट होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मेरा मन होता है एट टेंशन, यानी सब समय तत्परता लेकर, प्रेम की बात, प्रेम से, प्रेम की तत्परता लेकर चलते रहना। इसलिए एट माने समीप, टेंशन माने तत्परता, अटेंशन वही हुआ। और अटेंशन से क्या होगा? ठाकुर जी ही कहते हैं अटेंड हिम अटेंटिवली, परम पुरुष को तुम अटेंड करो तत्परता के साथ, प्रेम के साथ।
विथ ऑल योर पैशंस, तुम जितनी वृत्तियों के अधीन हो उसे तुम लेकर, टेंशन विल ऑफ, तुम्हारी सारी दुश्चिंताएं समाप्त हो जाएगी। यहाँ टेंशन में दुश्चिंता, तत्परता है वृत्ति के अधीन जब आती है तो दुश्चिंता होगा, कुवृत्ति के अधीन। आध्यात्मिकता से परे जब चिंता करते हैं तो वह टेंशन का रूप लेता है, और उसे कहते हैं ठाकुर जी अटेंटिवली, विथ ऑल योर पैशंस टेंशन विल ऑफ विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंडरेंस। इसे हम लोग फिर जाने, अटेंड हिम अटेंटिवली, एट टेंशन के विषय में, उन्हें यानी वर्तमान पुरुषोत्तम को, गुरु को, उनको अटेंड करो, उनके पास बसे रहो, उनके समीप में निवास करो, अटेंटिवली सचेत होकर। और उसे जब हम अटेंड करेंगे तो सचेतता चेष्टा के साथ, तो तब वह सहज में हम सारी वृत्तियों के साथ, अटेंड हिम अटेंटिवली विथ ऑल योर पैशंस टेंशन विल ऑफ विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंडरेंस, किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्ताप नहीं होगा। इसे एकाग्र चित्त कहते हैं, और उसे कंसंट्रेशन भी कहा गया है। कंसंट्रेशन का मतलब है कौन विथ द सेंटर। ठाकुर जी कहते हैं कौन विथ द सेंटर। कौन मतलब प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने की जो विधि है, कौन, एट कौन, और उसे सेंटर, सेंटर मतलब वर्तमान पुरुषोत्तम, सोर्स ऑफ लाइफ, सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ लाइफ, जो है सेंटर जीवन दाता के साथ, और एकाग्र चित्त होकर के एक के आगे अपने चित्त की वृत्तियों को रखते हुए चलना, एकाग्र, वही है एकाग्रता। सचिष्ट भाव से पुरुषोत्तम की बातों को अपने में लगा रहना, और वही है कौन विथ द सेंटर, कंसंट्रेशन। और जप ध्यान दोनों सहचर है। मूल तत्व है इष्ट के प्रति प्रेम। इष्ट माने मूर्त स्वरूप, लिविंग इम्बॉडीमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइफ, द सेंट्रल पॉइंट, लिविंग मूर्त, जागृत। अमूर्त में वो चिंता नहीं है। और मूल मंत्र है उनके द्वारा प्रदत्त नाम, आदि नाम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भौजल नाव लगाई। और वो हमें जो बीज मंत्र मिला है उस मंत्र को हम अपने जीवन में उतार कर चलें, उसे जपें, वही है बीज मंत्र। इसीलिए वह कंसंट्रेशन, अटेंशन, सब चिंता उसमें निहित है। उसी मंत्र को वर्तमान पुरुषोत्तम द्वारा प्रदत्त वही सार्थक नाम है। उस नाम के जप करने से हमारे जीवन में आंतरिक उत्तेजना पैदा होकर और वह क्रमगति से बढ़ता रहेगा, और उसमें हमको क्या फलाफल होगा ये तो करने वाले पर निर्भर है, जो श्रद्धा के साथ करेगा। क्योंकि उनके नाम और रूप दोनों को जब हम कौजल थ्रील कहते हैं वर्तमान बीज मंत्र को, तत्कालीन बीज मंत्र, वह सर्वोत्तम होता है। प्रत्येक युग में वे आते हैं और नाम पहले आता है नामी से। जैसे बिजली की चमक पहले आती है, थंडर, वो बिजली गिरने से पहले संकेत उस नाम से पृष्ठभूमि तैयार होता है। वो नाम प्रत्येक जनमानस में प्रवेश करता है, और जो उसे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करता है, और वैसे ही परम पुरुष, नामी पुरुष उस नाम का मूर्त रूप लेते हैं, और उनके द्वारा प्रदत्त नाम। ठाकुर जी कहते हैं यह जो नाम तुझे मिला है, यह नाम नाई नामेर प्राण।
प्रत्येक नाम का प्राण है। और मैं आमी नामे रहूँ ऊपरे, मैं नाम से भी ऊपर हूँ, प्रत्येक नाम। और इसे ही हम सिद्धि का सर्वोत्तम मूल तुक मंत्र जो पुरस्चरण कराएगा वर्तमान नहीं भविष्यत जीवन का, अनंत जीवन से जो हम आए उसका पुरस्चरण होगा। इस युग में जो भी प्रचलित नाम है उसका भी पुरस्चरण होगा, उसे चरम पर ले जाएगा। इसीलिए इस नाम के ग्रहण करने से किसी का त्याग नहीं। वही नाम के जप में बाधाएं आएगी और सिद्धि है नाम के जप और नाम के रूप के ध्यान से, गुण की चिंता से। और ऐसा जब करेंगे तो शास्त्र कहता है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है जो वह नहीं आएगा। इसीलिए इष्ट के सिद्धि और विश्वास के साथ हम उस मंत्र का, वह मंत्र राज का जप करें, तब क्या होगा? तो मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। और यह संपूर्ण असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब जब वे आए हैं तो उस नाम को धर कर, भगवान शंकर भी वही नाम जपते थे जो नाम बना। कोई का दिन कहीं जा लीजिए, जो नाम जपने का विधान दिए हैं, महामंत्र यही जपहि महेशु। और आज उसी नाम वर्तमान पुरुषोत्तम के नाम, इसमें संशय नहीं रखना है, क्योंकि संशय अविश्वास अचिंता के कारण नाम नष्ट हो जाता। नाम की महत्ता काम नहीं करती है, वह फलवती नहीं होता। इसीलिए संशय रहित नाम, संशय आत्मा विनश्यति, यही कहते हैं। और संदेह से नाम व्याघात हो जाता है। इसीलिए सिद्धि के लिए चाहिए वह भाव कर्म, और उसे लेकर चलने के लिए हम लोग तत्पर रहें। और यह भी याद रखें कि नाम के व्यग्र चित्तो हतो जपः, शास्त्र का व्यग्र चित्त ये होगा, क्या होगा, नहीं होगा। और व्यग्र चित्त होता है जब हम आसक्ति के अधीन आते हैं। आज के युग में ठाकुर जी सर्वोत्तम विधान दिए हैं। अच्युतो भवः, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाम से च्युत मत हो, अच्युत बने रहो। और अच्युतो भवः के विश्व भगवान इसीलिए कहते हैं, ठाकुर जी क्या कहते हैं, चलाई फेराई जप, नाम करबी 24 घंटा, ध्यान करबी कोने बोने मोने, जहाँ कम से कम बाह्य बाधा विघ्न आवे। इसीलिए सूत्रांग वाक्य में कहते हैं जो ध्यान की विधि सुगम सरल सार्थक सर्वोत्तम विधान युग पुरुषोत्तम लाए हैं, लाते हैं, अभी भी है वही। इसमें आसन मन सुखासन, जिससे कोई कष्ट नहीं हो, मेरुदंड सीधा रहे और 2 मिलन बिंदु पर आज्ञा चक्र पर पीनियल ग्लैंड्स का जो स्थल है उस पर नाम का जप, उस पर इष्ट मूर्ति को स्थापित करते हुए उनके गुण की चिंता करें। प्राप्त बीज मंत्र जो है उसका जप करें, रीढ़ सीधी रखें, वहाँ बैठें, अपने सुविधा अनुसार घर में ऐसी जगह तैयार करें जहाँ कम से कम बाधा विघ्न आवे और बाह्य बाधा विघ्न नहीं आवे। इस तरह फिर ठाकुर जी कह रहे हैं जो बाधा ध्यान का अर्थ ही है किसी एक की चिंता में लगे रहना, जिसमें विक्षेप उत्पन्न हो सकता है किंतु भंग नहीं करता। क्योंकि यह हम बोध करें जो किन कारणों से हमारे ध्यान में बाधाएं आ रही हैं, वही है विक्षेप उत्पन्न होना और भंग नहीं होना। तो भी ध्यान हम तोड़े नहीं, करते रहें। और
चिंता किसकी करें? इष्ट की चिंता, इष्ट का गुणानुवाद, इष्ट के सारे कर्मों को देखना। समय है, ठाकुर जी कहते हैं ध्यान 1.5 घंटा 3 बार करो। फिर दयाल कहते हैं आधा घंटा 45 मिनट करने पर भी काम चल जाएगा। तो आधा घंटा, घड़ी ही तो आधी घड़ी भाव भगति में जाए, वह करना होगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटो। और वह अगर हम नहीं कर पाते हैं 1.5 घंटा 3 बार, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन 3 बार करता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में तो कितना करता हूँ बोलने की बात नहीं, संध्या में भी आधा घंटा से अधिक, 45 मिनट से अधिक, बीच में भी उसके लिए हम करने के लिए जो काम करते हैं। तो दोपहर में वर्दा का निर्देश है आचार्य देव का, प्रधानाचार्य का, जो खाने के भोजन के बाद कम से कम 3-4 घंटा के बाद, 4 घंटा 5 घंटा के बाद नाम करोगे। अल्पाहार अगर करते हो तो आधा घंटा के बाद करो। उन्होंने दया करके यह भी कहा, यदि 5 मिनट अपने मानस में आज्ञा चक्र पर इष्ट मूर्ति को चिंतन करके रखोगे तो उससे भी बहुत कुछ काम होगा। लेकिन यह साधना का व्यापार है, इसीलिए साधना यानी उनकी बातों को चरित्रगत करना, तभी सिद्ध होगा। और सिद्ध होने से जैसे दाल सिद्ध, दूध सिद्ध, अन्न सिद्ध, सिद्ध मतलब मुलायम, उनकी बातों को चरित्र में चरित्रगत कर लेना, और यही है। और सबके अंदर में है दर्द भरा इष्टदान, तवई सिद्ध जपो ध्यान। दर्द के साथ, हे प्रभु तुम दया करके आए हो और तुम प्रिय परम परम पुरुषोत्तम, और उस चिंता में उद्बुद्ध रहना, उल्लसित रहना, तभी फिर याद हम लोग जाने दर्द भरा इष्टदान, तवई सिद्ध जपो ध्यान। और हम लोग मैकेनिकली करते हैं, यांत्रिक रूप में करते हैं, तो ऐसे ही करें धीरे धीरे। जब तक वृत्तियाँ हावी रहेगी तब तक हम उसे एक फॉर्मेलिटी निभावेंगे, मैकेनिकली करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वह जब मज्जागत होगा, शैल में परिवर्तन होगा, तो तब वह सहज बोध होने लगेगा, और वही सहज होना हमारे लिए अच्छा है। नाम के करने से ब्रेन सेल सेंसिटिव होता है, वृत्तियाँ नियंत्रित होती है, प्रवृत्ति परायणता से प्रवृत्ति समायोजन, और फिर अग्रगति पाने पर प्रवृत्ति निरोध, उससे ऊपर उठते हैं हम। इसीलिए चाहिए नाम ध्यान श्रद्धा के साथ करते रहना। शास्त्र में अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 स्तर है साधना का। आर्त, हम रोग में हैं, दुख में हैं, पुत्र नहीं हो रहा है, घर नहीं हो रहा है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, वो आर्त। अर्थार्थी का अर्थ है जो केवल धनोपार्जन के लिए हम नाम ध्यान करते हैं। और ज्ञानी है, जो ज्ञानी कहे लोग हमको, खूब विद्वान कहे, खूब साधक कहे, तो वह भी वृत्ति के अधीन है। ये तीनों रहने पर वह कब होगा? तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रति। निर्वाण तो हो गया, जब युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मिल गए जीवन में, तो अब कुछ पाना यह निर्वाण, उन्हें ही प्रेम करना समाधि। और जिज्ञासु मतलब और जाने, उनके अनंत स्वरूप को जाने, उनके सारे जीवन को जाने। यही है ध्यान का मौलिक रूप। ध्यान के संबंध में, विकृति के संबंध में हमारे साहित्य जगत के सर्वोत्तम एक युग के संस्थापक मैथिली शरण गुप्त जी, जो गुप्त युग कहा जाता है, ने बहुत ही एक सुंदर आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ। जो कहते हैं ये कृत्रिम ध्यान के संबंध, ये संदेह है जप के समय
क्या मंत्र जपते हैं वे, क्या संदेह है जप के समय, क्या मंत्र जपते हैं वे, है ओम नमः वाहा निमंत्रण पाठ करते हैं वे, निश्चय नहीं दृग्बंध कर वे लीन हैं भगवान में, या दक्षिणा की मंजू मुद्रा देखते हैं ध्यान में। बको ध्यानम, बहुत सुंदर, केवल मछली पकड़ने की। उसी तरह ध्यान पर बैठे हैं और मंजू मुद्रा, द्रव्य के मंजू मुद्रा, ओम नमः जपने के, भगवान के स्मरण से कहाँ से निमंत्रण दावत आएगा, कहाँ मिलाद होगा, कहाँ क्या होगा, इस पर, इसीलिए आज्ञा चक्र पर यानी तीसरा तिल पर पीनियल ग्लैंड्स के उसे करना है। अल्पाहार सुस्वादु भोजन अवश्य करें, लेकिन विघ्न न हो मान कोई भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन या कोई हमारे इष्ट के प्रेम में, ध्यान में बाधा उत्पन्न न करे। और इससे बुद्धि तीक्ष्ण होगी। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है, ध्यान स्थिर और ग्रंथम। यही ठाकुर जी कहते हैं। तीक्ष्ण मतलब तेज, तेजदार हथियार से काटना बड़ा संभव होता। इसलिए वृत्तियों को काटने के लिए तीक्ष्ण बनना होगा। तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, शार्पनेस ऑफ ब्रेन चाहिए, और वही है इंटेलिजेंसिया, जीनियसनेस। और वह नाम करते करते वह भावग्राही हमें प्रदान करेंगे। ऐसी विधि सृष्टि में सुंदर, सुलभ, सुखद और कहीं नहीं है। और नाम से तीक्ष्ण बनता है। तीक्ष्ण हम बने, किंतु यदि स्थिर न हो हम, तो फिर हमारा काम नहीं होगा। हम खूब तीक्ष्ण हैं और स्थिर नहीं है। नाम से तीक्ष्ण बने, सेंसिटिव हुआ, ब्रेन सेल खुला, और काम करने के लिए हमको चाहिए स्थिरता, ग्रहण क्षमता। ग्रहण क्षमता मतलब शब्द, वो जो कहा जाता है, जो उस शब्द धुन सुनता है, वो दृष्टि करता है, वो बहुत सारी चीज़ें, घ्राण शक्ति बढ़ती है, सही है। लेकिन हम घ्राण शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान पर, शब्द श्रवण पर, ज्योति दर्शन पर उतना, वो तो सभी एसेसरीज है, वो तो आएंगे ही, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है जो हम, इसलिए ठाकुर जी संक्षेप रूप में यही कहते हैं, जो किसी एक की चिंता में लगे रहना, उस चिंता में विक्षेप उत्पन्न होगा, वो लाएगा, उसे बोध करना जो कौन हमारा बाधक है। उसे हमको, जैसे मच्छर काट रहा है और सब कोई है ठक ठुक हो रहा है, कोई आगे पीछे जा, इस पर भी ध्यान न दे करके यदि ध्यान गंभीर डीप मेडिटेशन में जाएगा, तो तब वह क्या हो रहा है इसका प्रवाह नहीं चलेगा। और जब ध्यान अभी कुछ कच्चा है, तो तब वो बाधाएं आएंगी, लेकिन उसे पार करके, व्यतिक्रम करके भी हम ध्यान की विधि को ठीक से पालन करते हुए चलेंगे, तो वह भी एक स्तर बढ़ाने में उसका सुंदर समायोजन होता रहेगा स्वतः। इसीलिए नाम से तीक्ष्ण बुद्धि, ध्यान से ग्रहण क्षमता, स्थिरता आएगी, तभी हम संसार को भोग कर सकेंगे, उपभोग कर सकेंगे। इसीलिए सबों से यही प्रार्थना है, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी प्रदत्त युग पुरुषोत्तम द्वारा प्रदत्त यह सुलभ सुखद मार्ग, यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई, यह संपूर्ण सुलभ सुखद मार्ग को अपनावें, जीवन में धारण करें, जितना हो सके उतना करते चलें। यही सबों से प्रार्थना है। मैं भी उसी पथ का पथिक हूँ, व्रती हूँ, चल रहा हूँ। प्रभु की दया से, उनके सानिध्य में, आचार्य देव के सानिध्य में, आचार्य देव की दया से अभी सब पथ प्रदर्शक हैं हमारे, और वो रहेंगे। रथ निरंतर धारावाहिक चलता रहेगा, हम सभी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों की शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। सभी के मंगल स्वरूप
परम दयाल श्री ठाकुर मंगल के मूर्ति रूप हैं। उन्हें धरण करें, चारण करें, धारण करें, ध्यान करें, बचें बढ़ें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।